हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो आज हम लोग की लीगल सीरीज़ है, उसमें हम लोग बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जो कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दिया था। कुलदीप सिंह सेंगर एक एमएलए थे भारतीय जनता पार्टी के बांगरमऊ क्षेत्र से, उन्नाव से। और उनके ऊपर जो है वो 2017 में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के ऊपर जो था वो रेप का आरोप लगा था। तो उसके बाद जो था वो उनको जेल हुई, सज़ा हुई। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल को ग्रांट किया। उन्होंने जो उसमें जो उन्होंने जो कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, उसमें जो पॉस्को का जो एक्ट है, पॉस्को एक्ट जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का, उसमें उनके ऊपर जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5C इनफैक्ट, तो वो बात करता है आपका। मैं थोड़ा सा सेक्शन 5C के बारे में आपको बता दूं। तो सेक्शन 5 जो पॉस्को का एक्ट है, वो कहता है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, है ना। और ये इसमें जो है वो आपके जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो जो सेक्शन 5A है वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के लिए हु कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड। और जो आपका सब सेक्शन B है वो ये कहता है, वो किसके लिए है, वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। और जो सेक्शन C है वो पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। तो ये जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो साहब ये एमएलए हैं फॉर्मर बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि सेक्शन 5C जो है वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है। और उसका प्रोविज़न ये कहता है कि ऑफेंस जब और ज़्यादा जो है वो संगीन हो जाता है, जब एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल, यानी कि जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, या स्टाफ है आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का है, वो आपका जो सेक्शन D में आता है। और जो आपका E में आता है वो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, सेक्शन 5E, तो वो ज़्यादा संगीन जुर्म हो जाता है। और उसकी जो सज़ा है वो सेक्शन जो आपका 6 है, उसमें जो डिफ़ाइन की गई है, वो ये डिफ़ाइन की गई है कि भाई उसमें जो है वो 20 साल से कम जो है वो सज़ा नहीं होगी। और उसके बाद भी ये कहता है कि अगर वो जो उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है, उसमें भी उसको इम्प्रिजमेंट ही रहेगा। तो ये आपका सेक्शन 5C कहता है। और उसके बाद लेकिन उन्होंने जो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो उसने उनको जो कन्विक्शन दिया, वो सेक्शन 3 जो पॉस्को का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ जो सेक्सुअल असॉल्ट है बच्चों के लिए, उसमें जो सेक्शन 3 है वो बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, कि अगर किसी व्यक्ति ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो उसमें कई कैटेगरीज हैं कि वेदर ही पेनिट्रेट्स हिज पीनस और एनी अदर ऑब्जेक्ट इनटू द वजाइना, या इनटू द माउथ, और ही जो इंसर्ट करता है कोई ऑब्जेक्ट या एनीथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए जो है वो पनिशमेंट 10 ईयर्स का होता है, 10 साल का। और वो लेकिन अगर 16 साल से कम किसी नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा जो है वो अपराध किया गया हो, तो उसके लिए वो 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो इसके ऊपर ये कहा कि भाई इसकी जो सज़ा है वो सेक्शन 4 में है। जो सेक्शन 3 के अंदर उन्होंने उनको कन्विक्ट किया, और उसकी जो सज़ा सेक्शन 4 में है वो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि भाई उसकी जो बाकी की सज़ा है वो उसको हम लोग जो है सस्पेंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो 7 साल और 5 महीने जो हैं वो उन्होंने जेल में गुजार दिए हैं। तो उसके बाद उन्होंने उसकी जो सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया। तो इसके ऊपर जो है वो
सीबीआई ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने आज अभी उनके ऊपर जो उनकी जो बेल है उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, और कहा है कि वो अभी जेल में ही रहेंगे। तो आगे की इसकी जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप you have liked my video. In case if you have liked my video, please do share, subscribe, and thank you, and keep watching, and we'll meet in the next video.